नमस्कार दोस्तों, लीगल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देते समय उन सभी कारणों के विषय में जिन कारणों से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देते समय परीक्षार्थी नाकामी हासिल करते हैं या परीक्षार्थी ही फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो पहला अटेम्प्ट होता है परीक्षार्थियों का आफ्टर द एलएलबी, जो परीक्षार्थी एआईबी की परीक्षा देते हैं पहले ही अटेम्प्ट में उसको पास नहीं कर पाते हैं। वे सभी क्या क्या कारण हैं जिन कारणों से वह सफलता पहले ही अटेम्प्ट में हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या क्या की पॉइंट्स बता रहा हूं जिनके थ्रू आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में पहले अटेम्प्ट में ही परीक्षार्थी एआईबी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पहले ही अटेम्प्ट में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको परीक्षार्थी सीधे तरीके से नकार देते हैं, उनको सीधे तरीके से नहीं देखते हैं। परीक्षार्थी सोचते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, हमें कुछ पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है, किताब कॉपी लेकर के जाएंगे, ओपन बुक एग्जाम है, सेंटर पे हम अपनी किताब ले जा करके उसी में से देख लेंगे, उसी में से परीक्षा दे देंगे और उसके बाद पास हो जाएंगे। लेकिन ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा जो है दिन प्रतिदिन, माह प्रतिमाह एवं वर्ष प्रतिवर्ष कठिन ही होती जा रही है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा इजी नहीं है, ना पहले इजी थी और ना अब इजी है। लेकिन अब यह देखने को आ रहा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं वह समय से परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं। पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पा रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, फोर्थ अटेम्प्ट देते हैं, तब जाकर के कहीं पे वो पास होते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूं। कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको परीक्षार्थी अगर मैनेज करें तो उसके थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परीक्षार्थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है सिलेबस। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब परीक्षा कराती है तो परीक्षा कराने से पहले या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक अपना सिलेबस निर्धारित कर रखा है, बता रखा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने कि हम इसी सिलेबस में से और इसमें से ही इतने क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे सीआरपीसी में से उनको 10 नंबर का उठाना है, क्लियर नहीं बता रहा हूं कि सीआरपी में से कितने उठाए जाते हैं, आईपीसी में से कितने उठाए जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्लियर कर रखा है कि सीआरपीसी में से 12 नंबर का उठाना है, आईपीसी में से 10 नंबर का उठाना है, सीपीसी में से इतने नंबर का उठाना है। तो ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्लियर कर रखा है। आपको परीक्षा देने से पहले ये सिलेबस को देखना आवश्यक है। लेकिन परीक्षार्थी क्या करते हैं कि सिलेबस तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे फॉर्म भरो, हमारे साथ के मित्र हैं, साथ बैठेंगे और साथ में क्लियर कर देंगे। तो इस तरह की मानसिकता के साथ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देते हैं और नाकामी को हासिल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी एक की पॉइंट बताया। फर्स्ट की पॉइंट था सिलेबस। आपको सबसे पहले सिलेबस चेक करना है कि किस सब्जेक्ट में से कितने नंबर का आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। सेकंड टॉपिक पे जाते हैं हम। सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन। आपको ये प्रिपरेशन करना आवश्यक है कि भैया एग्जाम कैसा होगा, कैसा आएगा, कितने समय में क्या करना है, इस चीज की पूरी प्रिपरेशन करना आवश्यक है बिफोर द एग्जाम। देखिए, जब आप प्रिपेयर होकर के जाते हैं तो आपको पता होता है कि हमें एग्जाम में क्या करना है, या किसी भी चीज के लिए जाते हैं तो पहले प्री प्रिपेयर होना आवश्यक होता है, या अन्य काम के लिए भी आप प्रिपेयर होते होंगे। जैसे आप कहीं जाते हैं तो उसके लिए भी पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि हम वहां जाएंगे, वहां इस तरह का ये करेंगे। ऐसे ही परीक्षा में भी प्रिपरेशन होना आवश्यक है। आपकी यदि प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप परीक्षा को सही तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, रिजल्ट क्लियर नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है वो ओपन बुक एग्जाम होता है। लेकिन देखिए, ये मैं आपको बता दूं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी या अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं जिनमें से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम होता है, उन सभी सब्जेक्ट में से यह खोजना बेहद ही कठिन है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे है। आपको ये पता है कि ये एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि यह बुक में से, जैसे सपोज दैट
कि किसी ने पूछा कि किसी परिवादी ने किसी अन्य व्यक्ति को चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो वह किस धारा से डिनोट होगा या किस धारा से उसमें मुकदमा लिखाया जाएगा। अब आपको यही नहीं पता है कि भाई किस धारा से मुकदमा लिखाया जाएगा, किस धारा से क्या होना है। तो ये ओपन बुक तो एग्जाम है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना आवश्यक है। आपको बुक पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ओपन बुक है ये सभी को पता है, लेकिन बुक में से भी तो आप ही को देखना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि हम साथ में बुक तो ले जा रहे हैं, लेकिन बुक में यह नहीं देखा हमने कि यह चीज यहां पर स्थापित है, यह चीज यहां पर स्थापित है, या यहां से इसकी सहायता लेकर के हम यह क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। ओपन बुक एग्जाम है, ये आपको भी पता है, अन्य परीक्षार्थियों को पता है, लेकिन जब आप सेंटर पे जाते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पर आपको यह पता नहीं होता है। बुक तो है आपके पास, लेकिन यह क्वेश्चन कहां से आपको सर्च करना है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह बहुत ही आवश्यक है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो सेक्शन वाइज आते हैं कि यह किस सेक्शन से संबंधित है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल वाइज आ जाते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन दिया कि यह एग्जाम्पल है, यह किस धारा में दर्ज होगा। तो अब यह आपको आवश्यक ही नहीं है। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि यह धारा किस चीज से संबंधित है, यह किस चीज से संबंधित है, या अन्य धारा किस चीज से संबंधित थी, या यह जो एग्जाम्पल है यह एग्जाम्पल किस धारा से संबंधित होगा, तो यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को आसानी से नहीं निकाल सकते। तो यह भी आवश्यक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। देखिए, एक नेक्स्ट टॉपिक पे जो आ रहे हैं, इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। आप जो प्रैक्टिस करते हैं, इसको हम मॉक टेस्ट के तरीके भी बोल सकते हैं। आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा देने जाते हैं, उससे पहले इनसफिशिएंट प्रैक्टिस होती है आपकी। आप प्रैक्टिस करते ही नहीं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप एग्जाम तो देने जाते हैं, आपको पता है कि भाई इजी परीक्षा है, ओपन बुक एग्जाम है, फॉर्म भर दिया, सभी पास हो जाते हैं। हमारे जहां हम प्रैक्टिस करते हैं वहां के अन्य परीक्षार्थी भी पास हो गए, हम भी आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन यह आपका जो मानसिकता है, वो गलत मानसिकता है। ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप आसानी से इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको मॉक टेस्ट करना आवश्यक है, ताकि आप परीक्षा में जब आपका जो क्वेश्चन आए, जब आपके पास क्वेश्चन बुक आए, आप उसको देख करके आसानी से हल कर लें, आसानी से उसको पढ़ करके पता लगा लें कि यह क्वेश्चन यहाँ पे है, यह क्वेश्चन यहाँ पे था, या यह क्वेश्चन मैंने मॉक में क्लियर किया था, वहां से मैं आप इसको आसानी से हल कर सकता हूं। तो इसके लिए मॉक टेस्ट कह सकते हैं या प्रिपरेशन कह सकते हैं। आप प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाइए, उसी के थ्रू आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट और लास्ट मैं आपको जो की पॉइंट बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं, वो है टाइम मैनेजमेंट। ये आपको पता होगा, कोई भी परीक्षा होती है, जब कोई भी एजेंसी किसी भी परीक्षा को कंडक्ट कराती है, उसके लिए एक निर्धारित समय रखा जाता है कि इतने समय में इस परीक्षा को आपको क्लियर करना है, इस परीक्षा को आपको इतने समय में देना है। आप दे दें तो ठीक है, नहीं दे दें तो ठीक है। जैसे किसी परीक्षा को कराने के लिए उन्होंने 2 घंटे का समय रखा कि आपको 2 घंटे में यह परीक्षा करनी है, 2 घंटे में आपको ये एग्जाम है, 2 घंटे का है, आपने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो भी ठीक है। आपकी जो क्वेश्चन बुक है, आंसर बुक है, वो जो परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर के हैं, जो शिक्षक हैं वहां के, वो आपकी जो आंसर शीट है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा 3 घंटे की होती है, तो आपको 3 घंटे में कौन कौन से कार्य करने हैं। जैसे पहले घंटे में आपको जो क्वेश्चन बुक है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दी है, उसको रिवाइज करना है, या जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बेहद ही आवश्यक है। यदि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप परीक्षा में आसानी से सफलता नहीं पा सकते हैं। आपका 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में आपको फर्स्ट हाफ टाइम में
फर्स्ट आधे घंटे में आपको क्या करना है, सेकंड आधे घंटे में क्या करना है, पहला 1 घंटे का समय था उसमें क्या करना है, सेकंड जो 1 घंटे का समय था उसमें क्या करना है, लास्ट 1 घंटे का जो समय था उसमें क्या करना है। तो ये सभी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता है और यह टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस है उसी से आएगा। दोस्तों देखिए, यदि आप इन सभी की पॉइंट्स पे मेहनत करते हैं, इन सभी की पॉइंट्स को आसानी से तैयार करते हैं, जैसे पहला की पॉइंट्स था सिलेबस, दूसरा था प्रिपरेशन, तीसरा था कॉन्सेप्ट क्लियर, चौथा था इनसफिशिएंट प्रैक्टिस या मतलब कहें तो मॉक टेस्ट, आप प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट करना आवश्यक है, और टाइम मैनेजमेंट। इन सभी की पॉइंट्स पर आप मेहनत करते हैं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा को आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर यह सभी मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।